वाला के है, पहला पांचवा वी है, कुमार विश्वास कर लो जो आपको ठीक लगना वो। पहला कृष्ण भगवान से स्टार्ट होगा, कृष्ण, ठीक है, कृष्ण राज, नहीं आपको ध्यान रखना कृष्ण राज, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा शंकरगढ़। कृष्ण भगवान के बाद शंकर, शंकरगढ़ ना, शंकरगढ़ फर्स्ट लगा देंगे क्यों, क्योंकि आगे जाके द्वितीय आने वाला है सर। उसके बाद है सब बुधराज, उसके बाद है सब बुधराज, सब बुधराज के बाद कौन है सर, एम से महिष्मान, महिष्मान, महिष्मान के बाद कौन है, वामदेव, वामदेव। ये पांच हुआ, ये पांच हुआ। अब ये पांच के बाद, ये पांच के बाद हम लोग क्या याद किए थे वो समझते हैं, हम लोग क्या याद किए थे वो समझते हैं सर। जो युद्ध करेगा है ना, यहाँ पे जो शंकरगढ़ द्वितीय है, पहला क्या है शंकरगढ़ द्वितीय, उल्टा आते हैं ना इसमें, कलिंगराज, कलिंगराज, कलिंगराज ने दूसरी बार अटैक किया, उनके फादर का नाम क्या था, कोंकल, कोंकल द्वितीय। उसके बाद कौन था सर, लक्ष्मण राज। फिर सर शंकरगढ़ द्वितीय अटैक किया, शंकरगढ़ द्वितीय अटैक किया, इनके फादर का क्या नाम था, तो कोंकल, कोंकल देव फर्स्ट, ठीक है। इतना याद हो गया, ये पांच है, ये पांच है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसी थोड़ी पोस्ट मिल जाता है भाई। अभी तो 8वां वेतन भी लागू होने वाला है, हैं? जिसकी 18,000 सैलरी वो 42,000 में पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, कोई ट्रिक और इधर बता रहे हैं क्या, हाँ है ना, ये भी ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो ट्रिक बता देना ना। हाँ हाँ, ये मही, मही पिए, ये ठीक है ना। अब मैं क्या, अब देखो जो याद हो जाता है उससे क्या ही ट्रिक बनाऊं, ठीक, क्योंकि ये स्टोरी बिल्ड करता है ना, ये स्टोरी ये बिल्ड करता है, क्योंकि हमको ये याद करना ही करना है कि सेकंड बार अटैक किए, और ये है ना, ये फर्स्ट टाइम अटैक किए, और दोनों के पिताजी का नाम कोंकल है, दोनों के पिताजी का नाम कोंकल है। अब बीच में आएंगे लक्ष्मण जी, बीच में आएंगे लक्ष्मण जी, ठीक। इधर बात किया जाए, ठीक है, तो ये इसकी भी स्टोरी है, वो भी स्टोरी भी सुनोगे, स्टोरी क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले क्या है, ठीक है, हिंदी में ही लिखते जा रहा हूँ क्योंकि नाम ही है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, केशव, केशव के बाद सर लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी के बाद सिंहण, लक्ष्मी के बाद सिंहण, सिंहण के बाद सर रामचंद्र, सिंहण के बाद कौन आते हैं सर, सर रामचंद्र। सर रामचंद्र के बेटे का क्या नाम था सर, ब्रह्मदेव या हरि ब्रह्मदेव राय, ठीक है, ब्रह्मदेव राय। किसी किसी बुक में ये मानते हैं कि ये जो केशव है ये शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा किसी किसी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ रायपुर गजेडियर की कोई कुछ और मानता है और मल्हार वाला कुछ और मानता है, ठीक है, मल्हार वाला कुछ और मानता है। तो ये इसके बाद सर हम लोग क्या ट्रिक बनाए थे, बी एम एस, ठीक है, सुरसेन, क्या बनाए थे सर, सुरसेन। अब क्या बनेगा वो देखते हैं सर, बी से है ना, बी से, फिर एम से, फिर सर, तो बी से बनता है भुवनेश्वर, बी से क्या बनता है सर, भुवनेश्वर। सर भुवनेश्वर के बाद है ना, एम से क्या बनता है सर, मानसिंह, एम से क्या बनता है, मान सिंह। सर एस से क्या बनता है सर, संतोष सिंह, एस से क्या बनता है सर, संतोष सिंह, ठीक है, संतोष सिंह। उसके बाद सूर से क्या बनेगा, सूरज सिंह, है ना, सूरज सिंह। और एस से क्या बनेगा सर, फिर से सेन से, है ना, ठीक। ये आपको सेन सिंह, क्या नाम बन जाएगा, सेन सिंह। ये बीएम से वाला खत्म होता है तो सीवी आता है, सीवी, सीवी, ठीक है, सीवी देने से आपको जॉब मिल जाएगा, जॉब मिलने से आपको धन मिलेगा, जय कार होगा, जय जयकार होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो सी से बनेगा चामुंडा सिंह, सी से क्या बनेगा सर, चामुंडा सिंह। सर वी से बोलेगा वंशी सिंह, है ना, क्या बनेगा, वंशी। सर धन से क्या बनेगा, धन सिंह, ठीक है, धन सिंह। सर जैस से बनेगा क्या, जय सिंह, जैस से क्या बनेगा, जय सिंह। उसके बाद क्या आने वाला है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या आने वाला है सर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, फतेह सिंह, ठीक है, क्या है, फतेह सिंह। फतेह सिंह के बाद कौन आने वाला है, याद सिंह, है ना, फतेह सिंह के बाद क्या आने वाला है सर, याद सिंह, ठीक। उसके बाद क्या बोला था मैं, सोमबल, ठीक। इसको भी FY याद कर सकते हो, जो है ना, मतलब फ्रेंड का याद है, जैसे जय जयकार होने लग गया तो अकेले एंजॉय थोड़ी करोगे, तो कुछ याद कर लेना, फ्रेंड की याद आने लग गई, ऐसा करके फ्रेंड की याद आने लग गई, तो फ्रेंड से बन जाएगा फतेह सिंह, ठीक है। फ्रेंड सिंह तो हो नहीं सकता, फ्रेंड सिंह तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा फतेह सिंह, और किसकी याद आने लगी, फ्रेंड की याद आने लग गई, ठीक है। ऐसा कुछ जय जयकार होने लग गया तो भाई सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों को बुलाना था, तो फ्रेंड सिंह, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद सोमबल, क्या याद किए थे, सोमबल, है ना, ये आपको क्या याद किए थे, सोमबल, ठीक है, सोमबल और यूबी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सो से बन जाएगा सोमदत्त, है ना, ये आपको ध्यान रखना, सोमदत्त, सोमदत्त।
ठीक है, ये है ना, ठीक है, आपको ध्यान रखा बल सिंह सर, उसके बाद उमेद, उमेद के बाद बनवीर, उमेद के बाद क्या आ जाएगा बनवीर, बनवीर के बाद सबसे लास्ट राजा अमर सिंह, और अमर सिंह के बाद क्या है उसके बेटे शिवराज, उसके बेटे क्या है शिवराज। तो इतना आपको याद करना है, ठीक है, इतना आपको याद करना है। और कितने बार आ चुका है सीजीपीएससी में, 3 से 4 बार आ चुका है भाई, ठीक। और कोई भी आ सकता है ना, आप ये मत सोचना सर मुझे पहला दूसरा याद है काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं ना। ये वाला एक बार पेयर आ चुका है, सोमबल है ना, सोमदत्त, ठीक, बल, उमेद और बनवीर, ये वाला भी आ चुका है एक बार पेयर। और ये अभी सीजीपीएससी का 1 या 2 साल पहले आया था, ठीक है, 1 या 2 साल पहले आया ये वाला, चामुंडा वंशी धन जयते, 1 या 2 साल पहले भी आ चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना, पूरा याद रखना है, क्लियर है। तो आप देखें कि हम लोग सारा कुछ समझ में आ गया, सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए। ये किससे रिलेटेड है भैया, रायपुर से रिलेटेड है सर। K1, सबसे पहले K1, ठीक है, फिर लिखेंगे सर K2, ठीक, K बन जाता है ना, फिर उसके बाद लिखेंगे R1, फिर लिखेंगे सर P1, फिर लिखेंगे सर J1, फिर लिखेंगे सर R2, फिर लिखेंगे सर P2, फिर लिखेंगे सर J2 के बाद सर जगदेव, J2 के बाद कौन आ जाएगा जगदेव, फिर लिखेंगे सर, है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है, ये आपको समझ में सारा कुछ आ रहा है कि नहीं, ठीक। ये ट्रिक क्या हो जाएगा, है ना। अब देखो मैं क्या बताया हूँ वो समझते हैं, मैं क्या बताया हूँ सर, इसको भी 2 तरीके से याद करते हैं ना, ठीक, 2 तरीके से याद करते हैं, 2 तरीके से, ठीक। एक है अंधकार युग वाला, पहले ये पूरा बना देता हूँ ना, ठीक। ये R2 हो जाएगा, R2 के बाद ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा सब P3, ठीक। और J3 नहीं हुए, ये आपको ध्यान रखना, R3। अब R3 के बाद उतने इंपॉर्टेंट राजा कोई नहीं आए, है ना, इतने इंपॉर्टेंट राजा कोई नहीं आए। इसके बाद आपको ध्यान रखना कौन है, सब प्रतापमल, कौन है, सब प्रतापमल यहाँ लिख रहा हूँ, प्रतापमल के बाद क्या आ गया सर, अंधकार युग, ठीक। प्रतापमल के बाद क्या आ गया सर, अंधकार युग। अंधकार युग क्या होता है वो समझते हैं सर। 200 साल तक किसी भी राजा के बारे में क्लियर एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। मतलब ये शासन करना चालू करते हैं, ये आते 1000 में आते हैं, और सर 741 साल तक शासन, मतलब 1741 तक इसके लास्ट रूलर रहते हैं, मतलब 741 साल तक शासन करते। कितने साल तक, 741, 700, है ना, 41 ईयर्स तक ये क्या करते हैं, यहाँ रूल करते हैं, ठीक। समझ आ गया। ये क्या लिखा है, K1, K2, R1, P1, J1, R2, P2, J2, R3, P3, ठीक। फिर उसके बाद कौन आएंगे, प्रतापमल। अब आ चुका है अंधकार युग, क्या आ चुका है सर, अंधकार युग। अंधकार युग की बात की कहानी मैं बताऊंगा, उससे पहले ये याद हुआ कि नहीं सर, K बन जाता है कलिंगराज, क्या बन जाता है सर, कलिंगराज। K बन जाता है क्या भैया सर, कलिंगराज बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सर K2 बन जाता है कमलराज, K2 क्या बन जाता है सर, कमलराज, ठीक। यहाँ भी लिख देते हैं सर, ये क्या बन गया, कमलराज। ये क्या बना है सर, कलिंगराज, कलिंगराज। सर ये क्या बनता है, R बनता है, R1, सर रत्नदेव क्या बनता है, ठीक है, रत्न राज भी बोलते हैं इसे, ठीक है, रत्न राज भी बोला जाता है या रत्नदेव भी बोला जाता है, लेकिन फर्स्ट है तो फर्स्ट है, क्या बोल सकते हैं इसे, रत्नदेव भी बोला जा सकता है, ठीक है, रत्नदेव, ठीक, ये भी बोला जा सकता है। यह है सब पृथ्वी देव या पृथ्वीराज भी बोलते हैं, एक ही मतलब है सर। ये है सर, है ना, जाजल्य देव बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन इसका ओरिजिनल जाजवल्य देव है ना, जाजवल्य देव है, यह फर्स्ट है। इसके बाद सर रत्नदेव द्वितीय, सर इसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर इसके बाद सर जाजवल्य, द्वितीय, फिर उसके बाद जगदेव, फिर इसके बाद रत्नदेव तृतीय, इसके बाद सब पृथ्वीदेव तृतीय। लेकिन इसके बारे में उतना एविडेंस हमको नहीं मिलता। प्रतापमल,
तो अंधकार युग से पहले जो लास्ट राजा है उसका नाम क्या है? सर प्रतापमल। अब प्रतापमल के बाद आगे बात करते हैं। फिर इनका 200 साल तक हमको कोई भी राजा के बारे में जानकारी क्लियर कट नहीं मिलता। नाम ढूंढ ली है, नाम ढूंढने वाले रिसर्च कर डाले हैं, ठीक है, जिनमें स्पेशली बाबू रेवाराम की बात किया जाए, बट क्लियर कट नहीं पता चलता कि हाँ कोई दावा कर सके यही राजा थे। तो 200 साल तक अंधकार युग आया, कोई भी एविडेंस नहीं मिला इनका, ठीक है, ना कोई सिक्के मिले, ना इंस्क्रिप्शन मिला, ना कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद सीधा हमको पता चलता है किसके बारे में? बारहेंद्र शाह के बारे में। बारहेंद्र शाह के बारे में तो मैं आप एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, KL राहुल जानते हो ना, जिसका अतिया सिटी से, अतिया ही तो नाम है क्या, हाँ जो भी है, ठीक है, उनसे शादी हुई है। हम तो भाई क्रिकेटर है इसलिए इनको पहचानते हैं। तो बैट्समैन ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, बी से बैट्समैन, तो बी से हरेंद्र साय, के से बन जाएगा कल्याण साय, क्या ना बन जाएगा? के से सर कल्याण साय, कल्याण साय ना, बारहेंद्र साय, कल्याण साय। एल से बन जाएगा सर लक्ष्मण साय, लक्ष्मण साय, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। क्या क्या याद रखना? BKL, क्या याद रखना हमको? सब BKL। बी से बनता है बारहेंद्र साय। ये कब का? आफ्टर अंधकार युग ना, है ना, आफ्टर अंधकार युग, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। अंधकार युग के बाद क्या है, क्योंकि 200 साल तक हमको कोई एविडेंस नहीं मिला। तो बारहेंद्र साय, बारहेंद्र के बाद कल्याण साय, कल्याण साय के बाद लक्ष्मण साय, ठीक, यहाँ तक बात सबको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद फिर से क्या हुआ? फिर से कोई इतना फेमस राजा नहीं आया जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाए, बट उससे पहले एक टेबल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक राजा है जिसका नाम है रणजीत शाह। क्या नाम है? रणजीत शाह। क्या नाम है सर? रणजीत शाह। रणजीत शाह के, है ना, 4 बेटे थे। रणजीत शाह के 4 बेटे थे। सबसे पहले बेटे का नाम तखत सिंह। क्या नाम है सर? तखत सिंह। सबसे पहले बेटे का नाम क्या है सर? तखत सिंह। तखत सिंह के बेटे का नाम है सर बखत सिंह। क्या नाम है सर? बखत सिंह, ठीक, बखत सिंह। उसके बाद एक का नाम है सर सिरदार सिंह। क्या नाम है? सरदार बोलो या सिरदार बोलो, एक ही मतलब है, सिरदार सिंह। एक का नाम क्या है सर? रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। तो रंजीत सिंह के बाद बड़े बेटे होने के कारण तखत सिंह को क्या मिलता है? राजगद्दी मिलता है। तखत सिंह को क्या मिला? सब बड़े बेटे होने के कारण राजगद्दी मिला। ऐसा बोला जाता है कि सर तखत सिंह के कोई भी पुत्र नहीं होने के कारण इन्होंने अपनी वाइफ का नियोग प्रथा कराया। क्या कराया भैया? नियोग। सर नियोग प्रथा क्या होता है वो समझ लेंगे। सर नियोग प्रथा कराया, ऐसा किसने बोला गया है? ठीक है, तो पंडित शिवदास शास्त्री ने, पंडित सर शिवदास शास्त्री ने, ठीक है, शिवदास शास्त्री ने अपने एक पुस्तक जिसका नाम है इतिहास समुच्चय, किसमें बताया गया है सर? इतिहास समुच्चय में बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना, समुच्चय, ठीक है, इतिहास समुच्चय में बताया गया है। क्लियर है? इतिहास समुच्चय में बताया गया है कि सर इन्होंने अपनी वाइफ का क्या कराया? नियोग प्रथा कराया। नियोग का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि सर कोई और पुरुष के द्वारा अपने बेटे को जन्म कराना ही एक प्रथा है जिसका नाम है नियोग प्रथा। और किसमें बताया गया? पंडित शिवदत्त शास्त्री ने। तो एक बात यहाँ समझ में आया, याद करने वाली बात क्या है सर? कि सर इतिहास समुच्चय बुक किसकी है? पंडित शिवदत्त शास्त्री की। इतिहास समुच्चय की बुक किसकी है? पंडित शिवदत्त शास्त्री के। और उसी से एक बेटे का जन्म हुआ, ठीक है, जिसका नाम रखा गया राज सिंह। क्या रखा गया सर? राज सिंह। एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राज सिंह। राज सिंह से एक और बेटे का जन्म हुआ। राज सिंह के बाद एक और बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया विश्वनाथ सिंह। क्या रखा गया सर? विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह नाम रखा गया। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कौन बने राजा? रणजीत। मतलब इस फ्रेम की बात कर रहा हूँ ना, नहीं तो पता चला मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले राजा कौन बने तो कलिंग राज बोल रहे हैं। अरे ना भैया, इस फ्रेम की बात कर रहे हैं। इस फ्रेम में सबसे पहले राजा जो बने वो कौन है? रणजीत जी। ठीक है, सबसे पहले राजा बनने का मौका किसे मिला सर? ठीक है, रणजीत जी को मिला। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, रणजीत जी जो दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा बॉक्स बना लेते। ठीक है, रणजीत जी हैं, उनको सबसे पहले राजा बनने का मौका मिला। रणजीत जी के बाद राजा बनने का मौका मिला सबसे पहले कौन बने? रणजीत जी इस फ्रेम में। सेकंड नंबर में कौन बने? तखत सिंह। तखत सिंह के बाद कौन बनेंगे? तो ऑफकोर्स आपको सब पता है सर कौन बनेंगे, तो सर ये राज सिंह बनेंगे। उसके बाद कौन बनेंगे? सर राज सिंह बनेंगे। ठीक है, तो सर सेकंड थर्ड नंबर में कौन बने? राज सिंह बने। लेकिन
लेकिन सर 4th नंबर में बनना किसको था, 4th नंबर में बनना किसको था जब उनकी डेथ हो जाती, तो सब विश्वनाथ जी को बनना था। बट विश्वनाथ जी को ऐसा बोला जाता है और ऐसा कहा जाता है, एक बुक में बोला गया जिसका नाम है खूब तमाशा, बुक का क्या नाम है, ठीक है। तो भाई आपको ध्यान रखना, बुक का रेफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। एक बुक है जिसका नाम है खूब तमाशा, ठीक। सर इस खूब तमाशा बुक में, खूब तमाशा, ठीक, खूब तमाशा बुक जो किसकी बुक है सर, ठीक है, तो गोपाल मिश्र की बुक है। किसकी बुक है सर, गोपाल मिश्र की। गोपाल मिश्र के द्वारा जो कंपोज जो बुक है उसमें एक चीज मेंशन किया गया है, वो मेंशन क्या किया गया कि विश्वनाथ जी ने सुसाइड कर लिया। ऐसा बोला जाता है कि इसके आसपास के मित्र या आसपास के जो लोग हैं वो इसे बार बार बुली करते थे, चिढ़ाते थे कि तुम कलचूरी नहीं हो, तुम्हारे दादाजी का क्या हुआ है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, तुम्हारे दादाजी इन द सेंस तखत सिंह, तखत सिंह ने अपनी वाइफ मतलब आपके दादी जी का क्या कराया था, ठीक है, नियोग प्रथा कराया था, ऐसा बोला जाता है। इसी कारण ये इसको झेल नहीं पाए, है ना, झेल नहीं पाने के कारण क्या किए, इसको एक बोल सकते हैं शर्मिंदगी महसूस हुई और इन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया। ऐसा बोला जाता है कि विश्वनाथ जी सुसाइड कर लिए। मतलब सिंपल सा समझ में आ रहा है सर, रणजीत जी के बाद राजा बनते, क्योंकि राजा का बेटा राजा बनता है तो तखत बने, तखत का बेटा कौन है, राज सिंह, तो उनको राजा बनना था तो वो राजा बन गए। बट जब विश्वनाथ की पारी आई, लेकिन विश्वनाथ राजा बनने से पहले ही क्या है, सुसाइड कर लिए। तो इसके, ठीक है, राज सिंह ने क्या किया, राज सिंह ने एक व्यक्ति को अपने बेटे की तरह पाला, ठीक है, मोहन सिंह, अपने एक व्यक्ति को अपने बेटे की तरह ही पाला जिसका नाम है मोहन सिंह। ऐसा बोला जाता है कि मोहन सिंह रायपुर शाखा से बिलोंग करते थे, रायपुर शाखा से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो अब बता मुझे भाई, राज सिंह के बाद राजा किसे बनना चाहिए, ये पूरा टेबल आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो राज सिंह के बाद अब किसको गोद ली है, बेटे को राजा बनना चाहिए। और ऐसा बोला भी जाता है कि एक परंपरा थी, सब परंपरा ये थे कि जब भी किसी व्यक्ति या किसी राजा का डेथ होता था तो वह मृत्यु के दौरान अपना जो मुकुट है निकालकर उस व्यक्ति को पहनाते थे जो उनके उत्तराधिकारी होते थे। तो ये बात तब की जब राज सिंह का एज हो गया और उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, तो ये अपना उत्तराधिकारी मोहन सिंह को पहले से प्रॉमिस तो कर चुके थे। अब इन वक्त में क्या करना था, मुकुट निकालना था और उनको पहनाना था। लेकिन इसी वक्त पर इसी इसी सिचुएशन में क्या किए, मोहन सिंह चले गए थे शिकार करने के लिए। मोहन सिंह कहाँ चले गए थे, शिकार करने के लिए चले गए थे। अब आनंद फानन में जब शिकार करने के लिए चले गए, क्योंकि मोहन सिंह को तो वहां उपस्थित होना था, मोहन सिंह चले गए थे शिकार करने के लिए। इस सिचुएशन में अब राजा इन्होंने किसे बनाया, ठीक है, तो बखत सिंह को कुछ नहीं मिला, इसलिए आपको बुक में इसका नाम मेंशन भी नहीं रहता है, ठीक। इसके बाद सीधा सर राजा बनने का मौका किसे मिला, तो राज सिंह के बाद सीधा राजा बनने का मौका मिला सिरदार जी को। सिरदार जी के भी कोई बेटे नहीं थे, तो मोहन सिंह को एक उम्मीद थी, उम्मीद ये थी कि जब सिरदार जी की डेथ होगी तब मुझे राजा बनाया जाएगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे जगह पर क्या है, अपने भाई मतलब है ना, मतलब अपने चाचा श्री, ठीक है, पिताजी के भाई या चाचा श्री को राजा बनाया था, अब मुझे मौका मिलेगा, ऐसा उनका मानना था। तो सिरदार जी का कोई बेटा नहीं था, बट सिरदार जी के बाद भी इनको मौका तो मिलना था, बट मौका मिला नहीं और ये शिफ्ट होके कहाँ चले गए, रघुनाथ जी के पास। क्यों पूछो भाई, एक बात बताओ, गोद कौन लिए थे, राज सिंह लिए थे ना, तो राज सिंह की जिम्मेवारी थी कि भाई इनको राजा बनाया, अब इन्होंने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, ये चलेगा सिरदार के पास। और सिरदार जी भी मोहन सिंह को पसंद नहीं करते थे और वो फाइनली राजा किसे बना दिए, रघुनाथ जी को राजा बना दिए। तो ये आप दिखाई दे रहे हैं, ये शख्स आपको, ये इस कलचुरी डायनेस्टी के अंतिम राजा है, इस कलचुरी डायनेस्टी के स्वतंत्र, है ना, इस कलचुरी डायनेस्टी के स्वतंत्र अंतिम राजा है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। पूरी बात समझ आई, पूरी बात समझ आई, ठीक है। तो शुरुआत देखते कहाँ से, शुरुआत फटाफट देख लेते एक बार, ठीक। शुरुआत कैसा है, तो ट्रिक क्या था, ट्रिक क्या था सर, ट्रिक क्या था सर, K1 K2, ठीक है, ट्रिक क्या था, K1 K2 R1 P1 J1, फिर R2 P2 J2 R3 P3, ठीक है। लेकिन J2 के बाद एक व्यक्ति और आएंगे जिसका नाम है जगदेव, जगदेव के बाद R3 आएंगे, R3 के बाद P3 आएंगे, P3 के बाद प्रतापमल, प्रतापमल के बाद अंधकार युग आ जाएगा, फिर बैट्समैन KL, बैट्समैन KL, तो बैट्समैन से B से बारहेंद्र साय हो जाएगा, K से कल्याण साय हो जाएगा, L से लक्ष्मण साय हो जाएंगे। उसके बाद रणजीत साय आएंगे, रणजीत साय के 4 बेटे, एक का नाम तखत सिंह, एक का नाम बखत सिंह, एक का नाम सिरेदार और एक का नाम रघुनाथ जी।
सर उसके बाद राजा बनने का मौका मिलता है तखत जी को। तखत जी के बेटे होते राज सिंह, ठीक है, राज सिंह को राजा बनने का मौका मिलता है, बट उनके बेटे रहते विश्वनाथ जिनको राजा बनना था, उससे पहले ही वो सुसाइड कर देते हैं। और उसके बारे में बताया गया खूब तमाशा बुक में कि लोग उसे चिढ़ाते थे और ये बोलते थे कि आप इस राज परिवार के नहीं हो, और उस चीज़ को वो है ना झेल नहीं पाए और वो सुसाइड कर लिए। फिर राज सिंह ने मोहन सिंह को एज ए सन गोद लेकर रखा था और उनको ही वो उत्तराधिकारी बनाना तो चाहते थे। इन वक्त में जब इनके लास्ट मोमेंट था, जब डेथ होने वाली थी, तब उस सिचुएशन में मुकुट जो है, ठीक है, अपने सर से, ठीक है, निकाल कर उनको वियर करना था, किसको भैया, ठीक, मोहन सिंह को। लेकिन मोहन सिंह चले गए थे हंटिंग करने के लिए। अब उस सिचुएशन में उनका क्या राज्याभिषेक नहीं हो पाया, तो उसके अब्सेंट में वो मुकुट पहनाया गया सिरदार जी को। सिरदार जी राजा बनते, बट सिरदार जी राजा तो बन गए, बट उनके कोई बेटे नहीं थे, इसलिए मोहन सिंह पेशेंसली वो इंतजार करते रहे कि जब सिरदार जी पद से हटेंगे तब वो मुझे राजा बनाएंगे, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं अपने चाचा या, ठीक है, सिरदार जी को उन्होंने राजा बनाया। बट सिरदार जी ऐसा कुछ नहीं करते और वो फिर से अपने भाई के पास चले जाते हैं और वो रघुनाथ जी को, ठीक है, वो क्राउन या राजा घोषित कर देते हैं, जिससे मोहन सिंह चिढ़ जाते हैं और मोहन सिंह करना चालू कर देते हैं षड्यंत्र। तो ये मोहन सिंह जो कैरेक्टर दिख रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। तो सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये फटाफट आप समझ में आ चुका होगा, ठीक। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। लेकिन ये जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है मोहन सिंह, इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, की पर्सन है, की पर्सन है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो कलचुरी और किसको जोड़ते हैं, ठीक है, मराठा काल को जोड़ते हैं। ये की पर्सन है, ये आपको ध्यान रखना। तो सारा कुछ अब समझ में आ गया। हाँ सर, अंतिम स्वतंत्र क्यों? वेरी गुड अनुराग जी, है ना। तो अंतिम स्वतंत्र इसलिए क्योंकि जब मराठा यहाँ अटैक करेंगे तो मराठा, मोहन सिंह को ये लगता है, ठीक है, वो ऐसा मराठा में इसे मैं कवर करता, लेकिन यही बता देता हूँ, ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी करना चालू कर देते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र में ये रहता है कि क्या करेंगे, रघुनाथ जी को मैं मराठों के साथ मिलकर हरा दूंगा और राजा मैं बन जाऊंगा। बट मराठा भी चालाक रहता है और मराठा क्या करते हैं, मोहन सिंह को राजा नहीं बनाते, वो बना देते रघुनाथ जी को। तो अंतिम स्वतंत्र राजा भी रहते हैं, लेकिन रघुनाथ जी को फिर और राजा बनाया जाता है, मतलब एक बार पद से हटा दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे लास्ट टाइम बोल सकते थे कि बीजेपी की सरकार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को क्लियर मैंडेट मिला था इन द सेम बीजेपी पार्टी को। बट अभी बीजेपी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं है, इसलिए वो एनडीए सरकार बोलते हैं, ठीक है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी शामिल है, नीतीश कुमार भी शामिल है, ठीक है, ऐसी और भी एक नाथ शिंदे जी की पार्टी भी शामिल है, मांझी जी की पार्टी भी शामिल है, बहुत सारी पार्टी छोटी मोटी शामिल है। तो वैसे ही समझ लीजिए, ये मोहन सिंह जी षड्यंत्र रचते हैं, तो उनको ये लगता है रघुनाथ को हटा देंगे और मुझे राजा बनाएंगे। बट ये युद्ध तो हार जाते हैं, बट मराठा क्या करते हैं, इन्हीं को राजा बनाते हैं। इसलिए इंडिपेंडेंट लास्ट रूलर है और अंडर द मराठा, मतलब मराठों के अंदर आने वाले पहले कलचुरी राजा है, ठीक है। तो अब ये सारा कॉन्सेप्ट मैं कहाँ बताऊंगा, अब जब मराठा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो भाई जल्दी जल्दी ज़्यादा देरी ना करते हुए एक बार फटाफट सारे लोग, है ना, सारे लोग कमेंट कीजिए, जो ट्रिक बताया उसको एक बार लिख के कोशिश कीजिए भाई कि आपसे समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हाँ, फटाफट कमेंट कीजिए आपको समझ में आया कि नहीं। क्या क्या बताया था मैं, क्या क्या बताया था सर? ये K1 है ना, ये क्या हो जाएगा K2, सर ये R1, ठीक, ये P1, ठीक, ये J1, फिर ये R2, ठीक, ये P2, ठीक, ये सर J2, J2 के बाद जगदेव, ठीक है, जगदेव, P2 के बाद क्या रहेगा, ठीक, जगदेव, है ना, जगदेव के बाद, ठीक, R3, तब P3, और सर इसके बाद प्रतापमल, प्रतापमल, प्रतापमल के बाद अंधकार युग, अंधकार युग के बाद हमने बताया था सर बैट्समैन, बैट्समैन के एल, राहुल आगे नहीं आता, ये बन जाएगा बारहेंद्र साय, ये क्या बन जाएगा, बारहेंद्र साय, सर ये बन जाएगा कल्याण साय, है ना, ये कल्याण साय, और ये बन जाएगा सर लक्ष्मण साय, ठीक है, क्या बन जाएगा सर लक्ष्मण साय। उसके बाद का टेबल एक बचा हुआ है जिसको आप ध्यान रखना, उसके बाद का टेबल क्या है सर, ये रंजीत सिंह, रंजीत साय या रंजीत सिंह, रंजीत सिंह के, है ना, ये आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा, रंजीत साय और या रंजीत सिंह। इसके बाद सर चार बेटे, ठीक, सर चार बेटे, एक का नाम है सर तखत सिंह,
क्या है? तखत सिंह, बखत सिंह, सिरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, फिर इसके बाद सर, इसके बाद राज सिंह, राज सिंह, राज सिंह के बाद क्या आ जाएगा सर? बखत सिंह, सॉरी विश्वनाथ सिंह, क्या आ जाएगा? विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह। सर इसके बाद राज सिंह ने एक व्यक्ति को गोद लिया, ठीक, उस गोद लिए हुए व्यक्ति का नाम क्या है? मोहन सिंह, मोहन सिंह, मोहन सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो आप लोग भी कमेंट करते रहें, आपको सारा कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेगा। क्लियर है? हाँ, बढ़िया, शाबाश शाबाश, है ना, शाबाश गौतमी जी। बाकी लोग भी बताइए भाई, हाँ, ऐसा काम नहीं चलेगा, बिल्कुल, है ना, समझ आ गया। तो अब आगे की स्टोरी अपन आगे बढ़ते हैं।